कायनात के हाथों में अनाज के भारी बोझ थे और उसकी पीठ पर पसीना बहता जा रहा था। खेत के किनारे वाले गोडम में घुसकर वो हर रोज़ की तरह अनाज को अलग अलग कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में एक गहरा दाग छुपा हुआ था। सिर्फ 24 साल की उम्र में वो ऐसे ज़िंदगी जी रही थी जिसमें उसका नाम तो बीवी था, लेकिन हक सिर्फ नौकर का। आफ्ताब साहब, उसके शोहर, जो पिछले 20 साल से इस गांव के बड़े ज़मींदार थे, उनकी पहली बीवी गुजार चुकी थी और उनके 2 जवान बेटे थे। कायनात उनके घर में दूसरी बीवी बन कर आई थी। अगर आप ये कहानी अभी सुन रहे हैं तो दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब कर दें। इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये हमारी रोज़ी का सहारा बनता है। आप सबके लिए दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अब वापस उस गोदम की तरफ जहां कायनात अपने आप से बात कर रही थी। वो शादी को अब 2 साल हो चुके थे। गांव वालों ने कहा था कि आफ्ताब साहब को घर संभालने वाली चाहिए, बेटे भी जवान हो गए हैं, कोई औरत चाहिए जो उनकी देखभाल करे। कायनात के वालिद ने फैसला किया था कि बेटी की शादी यहीं कर दें, क्योंकि उनका अपना घर छोटा था और आफ्ताब के पास ज़मीन और पैसा दोनों थे। कायनात ने कुछ नहीं कहा था उस दिन, सिर्फ हाँ कर दी थी। आफ्ताब साहब उससे उम्र में काफ़ी बड़े थे, 25 साल का फ़र्क था। उनका चेहरा सख्त था, बातें कम करते थे और घर के फैसले सिर्फ वो खुद लेते थे। पहले महीने में ही कायनात समझ गई थी कि यह घर उसके लिए नहीं बना। सुबह सवेरे उठकर वो चाय बनाती, रोटियां सेकती, फिर बेटे राशिद और बिलाल के कपड़े धोती। राशिद 20 साल का था, बिलाल 18 का। दोनों ने अपनी असली अम्मी को छोटा सा छोड़कर बड़ा किया था, लेकिन अब वो कायनात को अम्मी नहीं कहते थे, सिर्फ नाम लेकर बात करते थे। कायनात पानी दे दो, कायनात खाना गरम कर दो। आफ्ताब साहब भी कभी कभी उससे सिर्फ इतना कहते, घर का काम देख लो और बेटे को संभालो। कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं, सिर्फ उम्मीद। आज भी गोदम में अनाज भरते वक्त उसके दिल में वही बात घम रही थी। उसने अपने हाथ से एक बड़ा सा जूते का बग उठाया और उसमें गेहूं भरने लगी। बाहर खेतों में सूरज तेज था, फसलें अच्छी हुई थी इस बार। आफ्ताब साहब और उनके बेटे सुबह से ही वहाँ थे। कायनात को भी कभी कभी खेतों में मदद करने भेज देते थे। वो जाती थी पनी की बल्टी लेकर, रोटियां लेकर, मगर जब वापस आती थी तो कोई शुक्रिया नहीं, सिर्फ अगला काम बता देते थे। शाम होने वाली थी। कायनात ने गोदम का दरवाज़ा बैंड करने से पहले लेजर की तरफ देखा। आफ्ताब साहब का पुराना रजिस्टर था वो, जिसमें फसल का हिसाब लिखा जाता था। उसने कभी उसमें हाथ नहीं लगाया था। आज उसका मन किया। वो सोची कि शायद इसमें कुछ नया लिखा होगा, फसल बेचकर कितना आया। उसने रजिस्टर खोला। पहले पेजेस पर फसल के नाम, बीज का खर्चा, खेत के मजदूरों का हिसाब। फिर एक पेज पर उसका नाम था, कायनात, घर की देखभाल और बेटे की जिम्मेदारी, खर्चा 0। उसके नीचे लिखा था, मुफ्त निगरान, जैसे कोई मजदूर जो घर में ही रहता है। कायनात के हाथ कांप गए, वो सिर्फ पढ़ती रही। तभी बाहर से आवाज़ आई। बिलाल अपने अब्बू से बात कर रहा था। अब्बू, कायनात ने इस बार बहुत मेहनत की है, फसलें अच्छी हैं और घर भी ठीक से संभाल रही है, लेकिन उसको तो हमने सिर्फ इसलिए रखा है ना कि घर और बेटे संभाल जाएं। पहली अम्मी के बाद घर बर्बाद हो रहा था। आफ्ताब साहब हंस दिए। हाँ बेटा, यही तो फ़ायदा है। औरत को ज़्यादा हक दे दो तो सिर्फ परेशानी होती है। ये काम करती है, खाना पकाती है, तुम दोनों को देख लेती है, पैसा नहीं लगता, इज्जत भी नहीं देनी पड़ती। ये ही तो बेहतरीन डील है। कायनात ने रजिस्टर बैंड किया और चुपके से गोडम के पीछे चली गई। उसके सीने में कुछ टूट गया था। वो सोच रही थी कि 2 साल से वो क्या कर रही है। हर सुबह उठकर वो उन तीनों के लिए खाना बनाती थी। राशिद को कॉलेज के लिए कपड़े तैयार करती थी। बिलाल को जब बुखार होता था तो रात भर जगकर उसकी सेहत देखती थी। घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, मुर्गियां चराना, सब कुछ। आफ्ताब साहब जब खेतों से थाके हुए आते थे तो वो उनके पाँव दाबाती थी, मगर कभी उनकी नज़र में इज्जत नहीं देखी थी, कभी किसी फैसले में उसकी बात नहीं सुनी थी। अगर वो कहती कि आज फसल बेचने से पहले सोच लें, तो आफ्ताब साहब सिर्फ इतना कहते, तुम्हें क्या पता, चुप रहो। वो घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में खेतों की हवा उसके चेहरे पर लगी। उसने याद किया वो पहला दिन जब शादी हुई थी। गांव के लोगों ने मिठाई बांधी थी। आफ्ताब साहब ने उसके हाथ में एक छोटी सी गोल्ड की चेन दी थी। उस वक्त उसने सोचा था कि शायद ये प्यार की शुरुआत है, मगर रात को जब वो कमरे में आए थे तो सिर्फ इतना कहा था, अब से घर तुम्हारा जिम्मा है, मेरे बेटे तुम्हारे भी हैं अब।
कोई बात नहीं, कोई छोटी सी बात नहीं, बस फ़र्ज़। घर पहुंचकर उसने देखा कि फैमिली डिनर का वक्त हो गया था। रसोई में रोशनी जल रही थी। उसने जल्दी से रोटियां गरम की, दाल और सब्ज़ी निकाली। आफ्ताब साहब मेज़ पर बैठे थे। रशीद और बिलाल भी आ गए थे। कैनात ने खाना सर्वे किया। पहले आफ्ताब साहब को रोटी दी, फिर बेटे को। वो खुद खाने के लिए बैठ नहीं पाती थी तब तक जब तक सब खाना ना खा लें। आज भी वो खड़ी थी, पानी का ग्लास भरती जा रही थी। बिलाल ने कहा, कैनात, आज की दाल में नमक कम है। उसने जल्दी से नमक की कटोरी उठाई और दाल में डाल दिया। आफ्ताब साहब ने सिर्फ एक नज़र डाली और फिर अपने बेटे से बात करने लगे। बेटा, अगले हफ्ते फसाल का हिसाब फिनाल करना है। लेजर में सब लिख लेना। कैनात ने सुन लिया था लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके दिल में वो लेजर वाली बात घूम रही थी। मुफ्त निगरान। वो सिर्फ एक मुफ्त निगरान थी। घर की औरत नहीं, बीवी नहीं, बस एक मज़दूर जो रात को उनके कमरे में सोती थी। डिनर के बाद जब सब उठ गए तो कैनात ने मेज़ साफ़ की। उसने अपना खाना गर्म किया और अकेली बैठ कर खाया। बाहर कोर्टयार्ड में आफ्ताब साहब अपने बेटे से बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ आ रही थी। देखो, घर में औरत होने से कितना फ़र्क पड़ता है। पहले सब कुछ उल्टा पुल्टा था, अब सब ठीक है। बिलाल ने हंस कर कहा, हाँ अब्बू, कैनात ने तो बिल्कुल अपना फ़र्ज़ निभा दिया है। फ़र्ज़, ये लफ्ज़ उसके कान में गूंजा। उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा मगर उसका गला रुक गया। रात को कमरे में जब आफ्ताब साहब सो गए थे तो कैनात चुपके से बाहर आई। घर के पीछे वाले छोटे से बगीचे में बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। उसने अपने हाथों को देखा। ये हाथ जो हर दिन काम करते थे, अनाज उठाते थे, खाना पकाते थे, बेटे के सर पर हाथ फेरते थे जब उन्हें नींद नहीं आती थी, मगर ये हाथ कभी किसी ने प्यार से नहीं पकड़ा था। आफ्ताब साहब कभी उसके कंधे पर हाथ नहीं रखते थे, कभी उससे पूछते नहीं थे कि तुम ठीक हो। सिर्फ काम, सिर्फ उम्मीद, सिर्फ फ़र्ज़। उसने सोचा कि शायद ये उसकी किस्मत है। गांव में और भी ऐसी औरतें थीं जिन्होंने उम्र में बड़े शोहरों से शादी की थी, लेकिन उनमें से कुछ को तो इज्जत मिलती थी। उनके बेटे उन्हें अम्मी कहते थे, उनके शोहर उन्हें बात करने देते थे। कैनात के केस में सब अलग था। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, अपने वलीदों से भी नहीं। वो जानती थी कि अगर वो कह देगी तो उनका जवाब होगा, बेटा घर संभालो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि कुछ ठीक नहीं होने वाला था। अगला दिन फिर रूटीन शुरू हुआ। सुबह खेतौन से आफ्ताब साहब ने उसको बुलाया। कैनात, आज गोदम में अनाज सोर्ट करना है, रशीद मदद करेगा। वो चली गई। गोदम में रशीद के साथ काम करते वक्त उसने फिर वही लेजर देखा। आज रशीद ने खुद उसमें कुछ लिखा। उसने देखा कि उसके नाम के नीचे लिखा था, घर की जिम्मेदारी, नो सैलरी, ओनली फूड एंड शेल्टर। रशीद ने उसको देखा और मुस्कुराया। कैनात, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, अब्बू खुश हैं। उसने सिर्फ सर झुका दिया। दिल में सोचा, खुश? ये खुशी सिर्फ काम की वजह से थी, उसकी वजह से नहीं। दोपहर को घर आकर उसने खाना बनाया। बिलाल स्कूल से आया था। उसने उसको पानी दिया और उसके कपड़े चेंज करने में मदद की। बिलाल ने कहा, आज टीचर ने कहा कि मैंने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं। कैनात ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो बेटा। लेकिन बिलाल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस अपना बग रख कर बाहर चला गया। आफ्ताब साहब आए और सीधे मेज़ पर बैठे। कैनात ने खाना सर्वे किया। आज भी वो खड़ी थी। उनकी बातें चल रही थी फासल के बारे में, पैसों के बारे में। कैनात ने एक बार कोशिश की, अगर हम थोड़ी सी ज़मीन को बेच दें तो बेटे के कॉलेज का खर्चा। आफ्ताब साहब ने उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज़ में बोला, तुम चुप रहो, ये बातें तुम्हें नहीं समझ आती। उस रात कैनात ने अपने कमरे में बैठकर अपने आप से बात की। उसने सोचा कि 2 साल पहले वो एक छोटी सी लड़की थी जो सपने देखती थी। अब वो एक औरत थी जिसका सिर्फ फ़र्ज़ था, कोई इख्तियार नहीं। वो सोचती थी कि अगर उसको कोई हक मिलता तो वो क्या करती। शायद बेटे को ज़्यादा प्यार देती, घर को अपना बनाती। शायद आफ्ताब साहब से बात करती कि उनका रिश्ता कैसा है। मगर ये सब सपने थे। हक नहीं था तो आवाज़ भी नहीं थी। दिन गुजारते गए। कैनात का काम बढ़ता गया। जब फासल कटने का वक्त आया तो वो भी खेतों में गई। हाथों में दर्द होता था मगर वो चुप रहती थी। आफ्ताब साहब और बेटे खुश थे। उनकी फासल बेचकर अच्छा पैसा आया था। घर में मिठाई बांटी गई, सब ने खाया। कैनात ने भी खाया मगर उसके दिल में वो ही दर्द था। एक दिन फैमिली डिनर पर आफ्ताब साहब ने कहा, अब अगले साल और फसलें लागेंगे।
कैनात, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। उसने सिर्फ सर हिला दिया। फिर एक शाम गोदम में फिर वही सीन। कैनात अनाज देख रही थी जब बिलाल और अफ्ताब साहब अंदर आए। उन्होंने उसको देखा नहीं। बिलाल ने कहा, अब्बू, कैनात को तो हमने बिल्कुल मुफ्त में निगरान बना लिया है। घर संभलती है, हम दोनों को देख लेती है और काम भी करती है। पहली अम्मी के टाइम इतना सब नहीं होता था। अफ्ताब साहब ने कहा, हाँ, यही तो प्लान था। औरत को सिर्फ फ़र्ज दो, हक मत दो, वो खुद ही सब संभाल लेगी। कैनात ने सब सुन लिया। उसके पैर ज़मीन पर जम गए थे। लेजर अभी भी मेज़ पर पड़ा था। उसने उसको हाथ में लिया और देखा। उसमें उसका नाम मुफ्त निगरान के तौर पर लिखा था। उस रात डिनर के वक्त वो खड़ी नहीं रही। पहली बार उसने मेज़ पर बैठकर खाना खाया। अफ्ताब साहब ने उसको देखा मगर कुछ नहीं कहा। रशीद ने कहा, कैनात, आज थक गई लगती हो। उसने सिर्फ मुस्कुराया। खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। अफ्ताब साहब आए तो उसने उनकी तरफ देखा। उन्होंने सिर्फ कपड़े बदले और लेट गए। कैनात ने उनसे कहा, आज मैं थक गई हूँ। अफ्ताब साहब ने आंख भी नहीं खोली। हर रोज तो करती हो, आज क्या हो गया? कैनात बाहर चली गई। उसने अपने दिल में बात की। अब उसको समझ आ गया था। और बिना इख्तियार कसीर अंजीर बनता है। वो अंजीर जो उसके हाथों को काट रहा था, उसके दिल को तोड़ रहा था। उसने खेतों की तरह देखा। अंधेरा था मगर वह जानती थी कि कल फिर सुबह होगा, फिर वही काम। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह अब जानती थी कि यह उसकी जिंदगी है, मगर यह उसकी जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी। वह सिर्फ एक औरत थी जो आर निभा रही थी मगर याद नहीं पा रही थी। उसके आंसू बहने लगे। वह चुपके से रोई। गौन की रात खामोश थी। कोई नहीं था जो उसको समझ सके। लेकिन उसके दिल में एक गहरी समझ आ चुकी थी। और बिना हक सिर बोझ होता है। और यह बोझ अब उसके कंधों पर इतना भारी था कि वह उसको उठा नहीं पा रही थी। फिर भी वह उठाती रही, क्योंकि यह उसकी जिंदगी थी। इलागे की यह छोटी सी दुनिया जिसमें वह बंध गई थी। अगला दिन फिर शुरू हुआ। कैनात ने जैसे हर रोज़ उठकर काम किया। चाय बनाई, रोटियां सेकी, बेटे को स्कूल भेजा। अफ्ताब साहब को खेत भेजते वक्त उनके लिए पानी का बॉटल तैयार किया। सब कुछ ठीक था बाहर से, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। उसने लेजर की बात दिल में डाल ली थी। मुफ्त निगरान, यह लाभ सब उसके साथ साथ रहता था। महीने गुजार गए। फसलें बेच दी गई। पैसा घर आया। अफ्ताब साहब ने नया ट्रैक्टर खरीदा। घर में खुशी थी। कैनात ने भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। एक रात फैमिली डिनर पर जब सब बैठकर खा रहे थे तो बिलाल ने कहा, अब्बू, कैनात ने बहुत अच्छा काम किया इस साल। अफ्ताब साहब ने सर हिला दिया। हाँ, वो तो है ही। कोई और बात नहीं। कैनात ने अपना प्लेट उठाया और रसोई में ले गई। वहाँ अकेली उसने सोचा कि यही उसकी हकीकत है। उसने अपने वालिदैन को फ़ोन पर बात की थी एक दिन। उन्होंने पूछा था, बेटा सब ठीक है ना? उसने कहा था, हाँ अब्बू, सब ठीक है। लेकिन दिल में चिल्लाई थी, ठीक का मतलब क्या था? काम खाना, फ़र्ज़ निभाना, लेकिन खुद को भूल जाना। फिर एक दिन गोदाम में फिर से वह अकेली थी। अनाज का लास्ट हिस्सा सोच कर रही थी। उसने लेबजा को हाथ में लिया और उसमें अपना नाम देखा। उसने देर से पेंसिल से उसके नीचे लिखा, फ़र्ज़ बिना इज्जत के सिर्फ जंजीर है। फिर उसने रजिस्टर बंद कर दिया। बाहर खेतों में हवा चल रही थी। उसने बाहर देखा। अफ्ताब साहब और बेटे दूर खेतों में थे। वह वहाँ खड़ी रही। उसके दिल में एक गहरा सुकून था। अब वह जानती थी, यह समाज उसको आज़ाद नहीं कर सकती थी, मगर कम से कम उसको बता सकती थी कि वह क्यों दुखी है। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। कैनात का काम चलता रहा। घर संभालती रही। बेटे की देखभाल करती रही। अफ्ताब साहब के लिए सब कुछ करती रही। मगर अब उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वह जानती थी कि फ़र्ज़ सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, अगर इख्तियार न हो तो वह जंजीर बन जाता है। और यह जंजीर उसने अपने हाथों से नहीं बांधा था।
ये उसके लिए बांधा गया था। फिर भी वह उसको उदाए हुए थी, क्योंकि गांव की दुनिया ऐसी ही थी। लेकिन उसके दिल के अंदर वो छोटी सी आवाज़ अब हमेशा कहती थी, ये सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, ये उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये समझ ही उसके लिए काफ़ी थी। रात को जब सब सो जाते थे तो वो अकेली बैठकर सोचती थी। खेतों की हवा, गोदम की खामोशी, फैमिली डिनर की खाली कुर्सियाँ, सब उसको याद दिलेट थे कि उसकी जगह क्या है। लेकिन अब वो रोती नहीं थी, वो बस सोचती थी। और सोचने से ही शायद एक दिन कुछ बदल जाएगा, या फिर नहीं। मगर वो अब जानती थी, फ़र्ज़ बिना इख्तियार के सिर्फ जंजीर बनता है, और उस जंजीर को वो अब पहचान चुकी थी।